बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जी स्टूडेंट्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम 6.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन आइडेंटिटीज का प्रूफ जो है वो करेंगे और आपकी पूरी 6.3 एक्सरसाइज इन्हीं आइडेंटिटीज पर जो वो डिपेंड करती है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि कोई इशू नहीं रहेगा, कोई भी आपको टॉपिक जो है, कोई कंसेप्ट है, वो ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ ना आए। फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट किसी लिहाज से भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल क्या होता है, राइट होता है। लेट्स सपोज हमारे पास है ये ए बी एंड सी, जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल। सी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ ए पर जो है मैं एक्यूट एंगल को ले रहा हूँ थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम साइड्स को जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमें पता है कि 90 के सामने वाली साइड जो होती है ये हाई, और एक्यूट के सामने वाली जो है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पर हम एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, बेस। अब देखें, ये परपेंडिकुलर जो है ये ए वर्टेक्स के सामने साइड है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, बी के सामने वाली को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी के सामने वाली साइड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि इन एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसी चीज को आपने माइंड में रखना है। ये आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम को, जस्ट उसको ये कहेंगे कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। उसको आप वर्डिंग में लिखें, उसको आप ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है। जी स्टूडेंट्स, हाइप स्क्वायर क्या है हमारे पास, सी का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास, बी का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर हमने ए से रिप्रेजेंट किया तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, इसी इक्वेशन को ही मैंने बेस बनाकर आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर on both sides of equation 1। तो c स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये c स्क्वायर सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं कि b ओवर c होल का स्क्वायर प्लस a ओवर c होल का स्क्वायर। क्योंकि अगर किसी भी बेस में डिफरेंट बेसिस की पावर्स सेम हो तो हम उन दोनों को a की पावर में लिख सकते हैं। बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो इकट्ठा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर गौर करें, हमारे पास ये जो b ओवर c आ चुका है, b एक्चुअली इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जा सकता है कि बेस ओवर c क्या है हमारे पास, ये हाइप होल का स्क्वायर प्लस इसी तरह a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर ओवर c है हमारे पास हाइप होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ रेशियोज बताई थी, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है और tan थीटा किसके इक्वल होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी कि जिसमें आप इन रेशियोज को इजीली याद रख सकते हैं। तो साइन रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर
हाइप, काज होती है रेशो बेस ओवर हाइप, एंड tan होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये रेशोज हैं। इन्हीं रेशोज को देखें, यहाँ पर बेस ओवर हाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काज को। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू काज थीटा होल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओवर हाइप क्या है हमारे पास? साइन है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम? साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ये प्रूफ हो गई है कि जब भी सेम एंगल पर साइन और cos की रेशियोज का स्क्वायर लेकर सम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चंस में भी इनको यूज करना है। इसको याद रखिए कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो वहां बताऊंगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा कि थीटा यहाँ पर दोनों में सेम है, एक्यूट एंगल सेम है। जब भी सेम एंगल पर आप साइन रेशो का स्क्वायर लेकर cos रेशो का स्क्वायर लेकर इनको प्लस करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। या हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 जहां भी आएगा हम उसकी जगह ये आइडेंटिटी जो है ये प्रूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड आइडेंटिटी जो है, अब पहली आइडेंटिटी हमने कौन सी प्रूव की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड प्रूव करने के लिए पहले हमने c स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो देखिए, जब इसको हम b स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा? b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। इसको क्या लिखा जा सकता है सिमिलरली? c ओवर b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a ओवर b होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए c ओवर b होल का स्क्वायर है। c यहाँ पर फिगर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ओवर b क्या है हमारे पास? बेस है। सारे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस a क्या है? परपेंडिकुलर ओवर b है हमारे पास बेस, सारे का स्क्वायर। हाइट ओवर बेस, बेस ओवर हाइट cos है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सीकेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है हमारे पास? tan। तो ये आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड जो आइडेंटिटी बन चुकी है ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी है। ये पहले लिखे बाद में लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी है। तो हमारे पास जो सेकंड आइडेंटिटी आ चुकी है वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, सिमिलरली लास्ट आइडेंटिटी जो है उसके लिए भी बेस हमने इसी क्वेश्चन को बनाना है। जस्ट अब यहाँ पर हम किससे इसको डिवाइड करेंगे? a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हर दफा हमने c स्क्वायर से डिवाइड किया, हमें एक अलग आइडेंटिटी मिली है, b स्क्वायर से डिवाइड किया, अलग आइडेंटिटी मिली है। अब जब हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में बहुत ही इजी है इसका प्रूफ। किसी भी आइडेंटिटी का अगर आपसे वो पूछता है तो आप इसको इजीली जो है वो प्रूफ करके दे सकते हैं। अब a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b ओवर a होल स्क्वायर प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, c क्या है? हाइट ओवर a है परपेंडिकुलर होल का स्क्वायर प्लस b है बेस ओवर परपेंडिकुलर होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। हाइट ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइट साइन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेकेंट। तो यहां से आएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस बेस ओवर परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? tan। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? cot का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल है और इधर प्लस प्लस और ये आ जाएगा इक्वल। तो क्या बन गया?
cosecant square theta is equal to cot square theta plus 1. This is the third and last identity. तो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6.3 एक्सरसाइज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कितनी हालतों में जो है वो चेंज करके लिखा जा सकता है। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के टॉपिक में ये 3 आइडेंटिटीज जिसका प्रूफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पर हमने एक्सरसाइज जो है वो 6.3 सॉल्व करनी। अच्छा, यहां से मैं आपको एक और बात बताता चलूं जो हमें पहले पता है, जस्ट उसकी मैं आपको फॉर्म लिख के बता देता हूं कि साइन थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के, क्योंकि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको लिखा करेंगे, जब भी साइन आएगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। इसी तरह अगर कोसेकेंट थीटा आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। नंबर 3 पे है, अगर आ जाता है cos थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंट, और अगर सेकेंट थीटा लिखा हुआ होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos। नंबर 5 पे इसी तरह क्या है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा। नंबर 6 पे है, अगर cot थीटा आ जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर tan थीटा। एक और बात, tan थीटा फिर एक रेशो है जो किसके दरमियान होती है, साइन और cos के दरमियान रेशो है। तो ये बहुत ज्यादा दफा हमें क्वेश्चन में यूज करनी है। अगर हम cot की रेशो लेंगे तो जाहिर सी बात है इसको उल्टा दें, cos थीटा ओवर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमने क्वेश्चन 6.3 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको ये आइडेंटिटीज जो है इसका प्रूफ समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।